तो स्वागत है आप सभी का टारगेट सीरीज डे 7 में। आज हमारा प्रैक्टिस सेट है 7वां। वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और डेली टारगेट जरूर पूरा कर लेना। 80 दिन के बाद आप खुद को देखेंगे आप एक बेहतर दिशा की तरफ जा रही हैं। तो शुरुआत करते हैं पहले पॉलिटी से। नागरिकता से लिए गए हैं 15 प्रश्न। प्रश्न नंबर 1, भारत में नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 5 से 11, ऑप्शन बी 12 से 18, ऑप्शन सी 1 से 4 अनुच्छेद, ऑप्शन डी अनुच्छेद 19 से 22। तो भारत में नागरिकता से संबंधित अनुच्छेद वो है अनुच्छेद 5 से 11। प्रश्न नंबर 2, भारतीय नागरिकता अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? ऑप्शन ए 1950, ऑप्शन बी 1955, ऑप्शन सी 1960, ऑप्शन डी 1965। तो भारतीय नागरिकता अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? 1955 में। प्रश्न नंबर 3, भारत में कितने प्रकार से नागरिकता प्राप्त की जा सकती है? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 6। तो भारत में नागरिकता प्राप्त करने के कुल 5 तरीके हैं। प्रश्न नंबर 4, कौन भारत का नागरिक नहीं बन सकता? ऑप्शन ए जन्म से बन सकता है, ऑप्शन बी पंजीकरण से बन सकता है, ऑप्शन सी विदेशी सेवाओं से, ऑप्शन डी देश त्याग से। तो जो अगर कोई देश त्याग देगा तो वो भारत का नागरिक नहीं बन सकता। प्रश्न नंबर 5, नागरिकता खोने का कौन सा तरीका नहीं है? नागरिकता खोने का तरीका कौन सा नहीं है? ऑप्शन ए परित्याग से, ऑप्शन बी समाप्ति से, ऑप्शन डी प्रत्यर्पण से, ऑप्शन डी अपहरण से। तो नागरिकता खोने का कौन सा तरीका नहीं है? अपहरण से। अगर आपका कोई अपहरण कर ले तो उससे अपनी नागरिकता नहीं छीन ली जाएगी। प्रश्न नंबर 6, नागरिकता देने का अधिकार किसके पास है? ऑप्शन ए गृह मंत्रालय, ऑप्शन बी राज्य सरकार, ऑप्शन सी राष्ट्रपति, ऑप्शन डी सुप्रीम कोर्ट। तो नागरिकता देने का अधिकार वो गृह मंत्रालय के पास है और नागरिकता छीनने का अधिकार वो केंद्र सरकार के पास है। प्रश्न नंबर 7, भारत में द्वैध नागरिकता की अनुमति है? ऑप्शन ए द्वैध मतलब दोहरी नागरिकता की अनुमति है, ऑप्शन ए हाँ, ऑप्शन बी नहीं, ऑप्शन सी केवल सैन्य कर्मियों को, ऑप्शन डी केवल राजनयिकों को। तो भारत में द्वैध नागरिकता की अनुमति नहीं है। प्रश्न नंबर 8, नागरिकता अधिनियम 1955 में कुल कितनी बार संशोधन हो चुका है? ऑप्शन ए 2 बार, ऑप्शन बी 5 बार, ऑप्शन सी 6 बार, ऑप्शन डी 8 बार। तो नागरिकता अधिनियम 1955 में आज तक 6 बार संशोधन हो चुका है। प्रश्न नंबर 9, नागरिकता से संबंधित अंतिम संशोधन कब हुआ था? ऑप्शन ए 2006, ऑप्शन ए 2016, ऑप्शन बी 2018, ऑप्शन सी 2019, ऑप्शन डी 2020। तो नागरिकता से संबंधित अंतिम संशोधन हुआ था 2019 में और अब तक नागरिकता में कुल 6 बार संशोधन हो चुका है। प्रश्न नंबर 10, कौन सा देश भारतीयों को द्वैध नागरिकता की अनुमति देता है? कौन सा देश भारतीयों को दोहरी नागरिकता की अनुमति देता है? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी पाकिस्तान, ऑप्शन सी भारत, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो द्वैध नागरिकता वो कौन प्रदान करता है? दोहरी नागरिकता अमेरिका। प्रश्न नंबर 11, कौन नागरिकता प्राप्त कर सकता है? ऑप्शन ए अपराधी, ऑप्शन बी भारतीय मूल के विदेशी, ऑप्शन डी घुसपैठिए, ऑप्शन डी आतंकवादी। तो भारतीय मूल के विदेशी नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 12, ओसीआई कार्ड धारक को क्या अधिकार प्राप्त नहीं होता? ओसीआई कार्ड धारक को क्या अधिकार प्राप्त नहीं होता? ऑप्शन ए संपत्ति खरीदना, ऑप्शन बी मतदान करना, ऑप्शन डी भारत आना, ऑप्शन डी शिक्षा लेना। तो ओसीआई कार्ड धारकों को मतदान न करने का अधिकार प्राप्त नहीं होता। प्रश्न नंबर 13, नागरिकता अधिनियम के अंतर्गत कौन प्राधिकृत निकाय है? नागरिकता अधिनियम के अंतर्गत कौन प्राधिकृत निकाय है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री कार्यालय, ऑप्शन बी गृह मंत्रालय, ऑप्शन सी चुनाव आयोग, ऑप्शन डी विदेश मंत्रालय। तो नागरिकता अधिनियम के अंतर्गत कौन मंत्रालय? वो गृह मंत्रालय, क्योंकि गृह मंत्रालय ही नागरिकता प्रदान करता है और छीनता कौन है? केंद्र सरकार। प्रश्न नंबर 14, किसी नागरिक की नागरिकता खत्म कब की जा सकती है? ऑप्शन ए कानून उल्लंघन करने पर, ऑप्शन बी दोहरी नागरिकता लेने पर, ऑप्शन डी असत्य विवरण देने पर। तो उपरोक्त सभी कारणों से नागरिक की नागरिकता खत्म की जा सकती है। प्रश्न नंबर 15, किस अनुच्छेद में कहा गया कि संसद नागरिकता को नियंत्रित कर सकती है? मतलब किस अनुच्छेद में कहा गया कि संसद नागरिकता को लेकर कानून बना सकती है? ऑप्शन
ए अनुच्छेद 6, ऑप्शन बी अनुच्छेद 9, ऑप्शन सी अनुच्छेद 10, ऑप्शन डी अनुच्छेद 11। तो अनुच्छेद 11 में कहा गया कि संसद नागरिकता को लेकर कानून बना सकती है। प्रश्न नंबर 16 जो ज्योग्राफी से स्टार्ट होते हैं। ग्लेशियर घाटियों से भारत की सबसे बड़ी हिमानी कौन सी है? ऑप्शन ए सियाचिन, ऑप्शन बी बंदरपूछ, ऑप्शन सी पिंडारी, ऑप्शन डी मिलम। तो भारत की सबसे बड़ी हिमानी है वो सियाचिन ग्लेशियर। प्रश्न नंबर 17 हिमानी किस प्रकार की घाटी बनाती है? ऑप्शन ए वी आकार, ऑप्शन बी यू आकार, ऑप्शन सी ओ आकार, ऑप्शन डी एल आकार। तो हिमानी किस प्रकार की आकृति बनाती है? वो बनाती है यू आकार की। प्रश्न नंबर 18 सियाचिन ग्लेशियर किस पर्वत श्रृंखला में है? ऑप्शन ए अरावली, ऑप्शन बी विंध्याचल, ऑप्शन सी काराकोरम, ऑप्शन डी सतपुड़ा। तो सियाचिन ग्लेशियर किस पर्वत श्रृंखला में है? वो काराकोरम श्रेणी में है। प्रश्न नंबर 19 मिलम ग्लेशियर कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर, ऑप्शन बी उत्तराखंड, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन डी सिक्किम। तो मिलम ग्लेशियर कहाँ स्थित है? वो उत्तराखंड राज्य में स्थित है। प्रश्न नंबर 20 कौन सी घाटी हिमानी घाटी नहीं है? ऑप्शन ए नंदा देवी, ऑप्शन बी कांगड़ा, ऑप्शन सी जास्कर, ऑप्शन डी भागीरथी। तो कौन सी घाटी हिमानी घाटी नहीं है? वो कांगड़ा। प्रश्न नंबर 21 पिंडारी ग्लेशियर किस राज्य में स्थित है? पिंडारी ग्लेशियर किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए उत्तराखंड, ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी जम्मू, ऑप्शन डी सिक्किम। तो पिंडारी ग्लेशियर किस राज्य में स्थित है? वो उत्तराखंड राज्य में स्थित है। प्रश्न नंबर 22 हिमनद किसके कारण बनते हैं? ऑप्शन ए वर्षा, ऑप्शन बी नदियाँ, ऑप्शन सी बर्फ का संपीड़न, ऑप्शन डी भूकंप। तो हिमनद किस कारण से बनते हैं? वो बर्फ का संपीड़न के कारण बनते हैं हिमनद। प्रश्न नंबर 23 यू आकार घाटी किसका परिणाम होती है? ऑप्शन ए नदी का, ऑप्शन बी हिमानी का, ऑप्शन सी ज्वालामुखी का, ऑप्शन डी वायु अपर्दन का। तो यू आकार घाटी किसका परिणाम होती है? वो हिमानी घाटी का परिणाम होती है। प्रश्न नंबर 24 कौन सी घाटी लैंगिंग वैली कहलाती है? कौन सी घाटी हैंगिंग वैली कहलाती है? कौन सी घाटी? ऑप्शन ए नर्मदा घाटी, ऑप्शन बी व्यास घाटी, ऑप्शन सी सहायक ग्लेशियर घाटी, ऑप्शन डी यमुना घाटी। तो सहायक ग्लेशियर घाटी वो कहलाती हैंगिंग वैली कहलाती है। प्रश्न नंबर 25 हिमानी किस दिशा में गति करती है? हिमानी मतलब यू आकार वाली हिमानी किस दिशा में गति करती है? ऑप्शन ए ऊंचाई की ओर, ऑप्शन बी ढलान की ओर, ऑप्शन सी पूर्व की ओर, ऑप्शन डी पश्चिम की ओर। हिमानी किस दिशा में गति करती है? वो ढलान की ओर करती है। प्रश्न नंबर 26 गंगोत्री गंगोत्री ग्लेशियर का जल किस नदी को जन्म देता है? ऑप्शन ए यमुना, ऑप्शन बी अलकनंदा, ऑप्शन सी भागीरथी, ऑप्शन डी मंदाकिनी। तो गंगोत्री ग्लेशियर का जल किस नदी को जन्म देता है? वो भागीरथी नदी को जन्म देता है। प्रश्न नंबर 27 भारत में हिमनदों का सबसे अधिक संकेंद्रण कहाँ है? भारत में हिमनदों का सबसे अधिक संकेंद्रण कहाँ है? ऑप्शन ए उत्तराखंड, ऑप्शन बी हिमाचल, ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर, ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश। तो हिमनदों का सबसे अधिक संकेंद्रण वो कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। प्रश्न नंबर 28 कौन सा ग्लेशियर उत्तराखंड में स्थित नहीं है? ऑप्शन ए गंगोत्री, ऑप्शन बी पिंडारी, ऑप्शन सी मिलम, ऑप्शन डी सियाचिन। तो कौन सा ग्लेशियर उत्तराखंड में नहीं है? वो सियाचिन ग्लेशियर नहीं है। प्रश्न नंबर 29 हिमालय की हिमनद घाटियाँ किस प्रकार की होती हैं? ऑप्शन ए चौड़ी और समतल, ऑप्शन बी संकरी और लंबी, ऑप्शन सी वी आकार की, ऑप्शन डी एस आकार की। तो हिमालय की हिमनद घाटियाँ किस प्रकार की होती है? सकरी और लंबी। प्रश्न नंबर 30 कौन सी घाटी ग्लेशियर द्वारा नहीं बनाई जाती है? कौन सी घाटी ग्लेशियर द्वारा नहीं बनाई जाती? ऑप्शन ए स्पीति बनाई जाती हिमाचल प्रदेश में, केदारनाथ जम्मू कश्मीर, ऑप्शन सी गोमती, ऑप्शन डी मिलम उत्तराखंड में है। तो कौन सी घाटी ग्लेशियर द्वारा नहीं बनाई जाती? वो है गोमती, और गोमती गंगा की सहायक नदी भी है। प्रश्न अब स्टार्ट होते हैं स्टैटिक जी की यानी शास्त्रीय नृत्य और उनके कलाकार से। प्रश्न नंबर 31 भरतनाट्यम नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है? तो भरतनाट्यम सभी को पता है तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। भरतनाट्यम का पुराना नाम सादीर है और भरतनाट्यम को दासी अट्टम नृत्य और अग्नि नृत्य भी कहते हैं। भरतनाट्यम पर 1910 में ब्रिटिश सरकार ने रोक लगाई थी।
भरतनाट्यम की 3 शैलियाँ हैं, कलाक्षेत्र, वुडवूर और कलामंडलम। और भरतनाट्यम से भरतनाट्यम का स्टार्टिंग अलारिपू से होता है और अंत होता है तिल्लाना से। और इससे कुछ प्रमुख कलाकार हैं भरतनाट्यम से। रुक्मणी देवी अरुणडेल। तो भरत में रुक्मणी रुकती नहीं है, तो रुक्मणी देवी अरुणडेल हो गया भरतनाट्यम से। यामिनी कृष्णमूर्ति, इनका संबंध भी भरतनाट्यम से है। यामिनी कृष्णमूर्ति को कुचिपुड़ी की मसाल भी कहा जाता है। मल्लिका साराभाई, पद्मा सुब्रमण्यम। तो भारत में पदों को सुबह सुबह छुआ जाता है, मतलब भारत में सुबह सुबह पदों को छुआ जाता है, तो इसलिए आ जाएगा। पद्मा सुब्रमण्यम भी भरतनाट्यम से संबंधित है। अलार्मेल वल्ली, भारत में कुछ ऐसे होते हैं जो अलार्म से भी वेली होते हैं, मतलब कि लेजी होते हैं, वो उठते नहीं अलार्म से भी। तो अलार्मेल वल्ली भी भरतनाट्यम से संबंधित है। यामिनी कृष्णमूर्ति भी भरतनाट्यम से संबंधित है। प्रश्न नंबर 32, कथकली शैली किस राज्य की है? ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी कर्नाटक, ऑप्शन डी ओडिशा। तो कथकली शैली किस राज्य की है? वो है कथकली है केरल की। प्रश्न नंबर 33, ओडिसी नृत्य शैली किस राज्य से जुड़ी? ओडिसी जुड़ी है, सभी को पता, ओडिशा से। और ओडिसी को ओरिली भी कहा जाता है। ओडिसी की शुरुआत मंगलाचरण से होती है और अंत होता है इसका मोक्ष से। प्रश्न नंबर 34, कथक नृत्य किस राज्य में उत्पन्न हुआ? तो सभी को पता है कथक राज्य किस राज्य में उत्पन्न हुआ था? कथाकारों का नृत्य, और इसमें घुंघरू और चक्कर का यूज होता है, उत्तर प्रदेश में थे। यहाँ कुछ महत्वपूर्ण कथक कलाकारों के नाम दिए गए हैं। पंडित बिरजू महाराज कथक से हैं। अगर सितारा देवी, अगर आपको सितार मतलब तारे लगाने हैं वर्दी पे, तो आप काम करते हुए थकोगे नहीं, कथक से सितारा देवी। शंभू महाराज, लच्छू महाराज वाले लगभग सारे इसमें कथक से हैं। रोहिणी भाट्टे, कुमारी कमला और गोपी कृष्ण, शोभना नारायण। क्या आपको शोभा देता है थकना? नारायण को कहते हैं कि नारायण तुम्हें शोभा देता है क्या थकना? बोला नहीं। तो शोभना नारायण भी कथक से। अदिति मंगलदास, ये भी कथक से हैं। प्रश्न नंबर 35, प्रसिद्ध भरतनाट्यम नृत्यांगना कौन है भरतनाट्यम से संबंधित? ऑप्शन ए सोनल मानसिंह, ऑप्शन बी यामिनी कृष्णमूर्ति, ऑप्शन सी मल्लिका साराभाई, ऑप्शन डी रुक्मणी देवी अरुणडेल। तो रुक्मणी देवी अरुणडेल भरतनाट्यम से संबंधित है। प्रश्न नंबर 36, मणिपुरी नृत्य किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन ए मणिपुर राज्य से संबंधित है। प्रश्न नंबर 37, मोहिनी नृत्य शैली कहाँ की है? मोहिनी अट्टम नृत्य शैली कहाँ की है? ऑप्शन ए ओडिशा, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी तमिलनाडु। तो मोहिनी अट्टम और कथकली दोनों ही केरल राज्य से संबंधित हैं। प्रश्न नंबर 38, कौन सी नृत्यांगना ओडिसी से जुड़ी है? ऑप्शन ए मल्लिका साराभाई, ऑप्शन बी केलुचरण महापात्र, ऑप्शन सी संयुक्ता पाणिग्राही, ऑप्शन डी सोनल मानसिंह। तो संयुक्ता पाणिग्राही और सोनल मानसिंह ये दोनों ही ओडिसी से जुड़े हैं। मल्लिका साराभाई भरतनाट्यम से, कलुचरण महापात्र ओडिसी से, संयुक्ता पाणिग्राही ओडिसी से। प्रश्न नंबर 39, बिरजू महाराज किस नृत्य से जुड़े थे? ऑप्शन ए भरतनाट्यम, ऑप्शन बी ओडिसी, ऑप्शन सी कथक, ऑप्शन डी कथकली। तो बिरजू महाराज किस नृत्य से जुड़े थे? कथक से जुड़े थे। प्रश्न नंबर 40, रुक्मणी देवी अरुणडेल ने किस नृत्य को पुनर्जीवित किया था? ऑप्शन ए ओडिसी, ऑप्शन बी कथक, ऑप्शन सी भरतनाट्यम, ऑप्शन डी मणिपुरी। तो रुक्मणी देवी अरुणडेल का संबंध है वो भरतनाट्यम से संबंधित है। प्रश्न नंबर 41, यामिनी कृष्णमूर्ति किस नृत्य से संबंधित है? ऑप्शन ए कथक, ऑप्शन बी मणिपुरी, ऑप्शन सी भरतनाट्यम, ऑप्शन डी मोहिनीअट्टम। तो यामिनी कृष्णमूर्ति भरतनाट्यम प्लस कुचिपुड़ी से है, और यामिनी कृष्णमूर्ति को कुचिपुड़ी की मसाल भी कहा जाता है। यामिनी कृष्णमूर्ति को पद्मश्री मिला था 1968, और भारत सरकार द्वारा दिए जाने वाला चौथा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार वो कौन सा है? पद्मश्री। तो यामिनी कृष्णमूर्ति को पद्मश्री मिला था 1968 में, और इनको संगीत नाटक अकादमी ये मिला था 1977 में, और इनको पद्म भूषण मिला था 2001 में। भारत सरकार दिया जाने वाला तीसरा सर्वोच्च पुरस्कार है पद्म भूषण। पहला भारत रत्न आ जाएगा, फिर पद्म विभूषण, फिर पद्म भूषण, पद्मश्री। पद्म विभूषण इनको मिला था 2016 में।
यामिनी कृष्णमूर्ति, उन्हें तिरुपति के तिरुपति देवस्थानम मंदिर द्वारा स्थानांतरित की यामिनी कृष्णमूर्ति को की उपाधि से भी सम्मानित किया गया। यह सम्मान पाने वाली वह दूसरी व्यक्ति थी। पहली प्रसिद्ध कर्नाटक गायिका एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी को भारत रत्न मिला था 1998 में। पंडित रविशंकर को भारत रत्न मिला था 1999 में, और 2001 में मिला था लता मंगेशकर प्लस शहनाई वादक कौन से थे वो, बिस्मिल्लाह खान को। प्रश्न नंबर 42, मल्लिका साराभाई किस नृत्य सबसे प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए भरतनाट्यम, ऑप्शन बी कथक, ऑप्शन सी ओडिसी, ऑप्शन डी मणिपुरी। तो मल्लिका साराभाई का संबंध है भरतनाट्यम से। प्रश्न नंबर 43, कुचिपुड़ी नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है? तो अंधा क्या नहीं खाता, कुचिपुड़ी नहीं खाता। कुचिपुड़ी की मसाल यामिनी कृष्णमूर्ति को। और यहाँ प्रश्न नंबर 44, केलुचरण महापात्र कौन से नृत्य से जुड़े थे? ऑप्शन ए कथक, ऑप्शन बी ओडिसी, ऑप्शन सी भरतनाट्यम, ऑप्शन डी कथकली। तो केलुचरण महापात्र कौन से नृत्य से जुड़े थे? केलुचरण महापात्र थे ओडिसी से। प्रश्न नंबर केलुचरण महापात्र का संबंध किससे? वो ओडिसी से है। गुरु केलुचरण महापात्र को कई प्रतिष्ठित पुरस्कारों से सम्मानित किया गया, जिनमें शामिल है केलुचरण महापात्र गुरु को संगीत नाटक अकादमी मिला था 1966 में, पद्मश्री 1972 में, पद्म भूषण 1988 में, कालिदास सम्मान मिला था 1989 में, और पद्म विभूषण मिला था 2000 में। तो इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको याद करना, पद्म विभूषण केलुचरण महापात्र को 2000 में मिला था। ओडिसी से पद्म विभूषण पाने वाले वे पहले व्यक्ति हैं। प्रश्न नंबर 45, नटराज किस देवता का नृत्य स्वरूप है? ऑप्शन ए विष्णु, ऑप्शन बी ब्रह्मा, ऑप्शन सी शिव। तो नटराज किस देवता का नृत्य स्वरूप है? वो शिव का है। प्रश्न नंबर 46, मोहिनी रूप किसकी मानी जाती है? मोहिनी रूप मानी जाती है भगवान विष्णु की। प्रश्न नंबर 47, शास्त्रीय नृत्य की कुल मान्यता प्राप्त शैलियाँ कितनी है? वो शास्त्रीय नृत्य की कुल मान्यता प्राप्त शैलियाँ वो 8 हैं, और संस्कृति मंत्रालय के अनुसार 9 है। 9वां शास्त्रीय नृत्य छऊ है। संगीत नाटक अकादमी जिसकी स्थापना हुई थी 1853 में, और इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में। संगीत नाटक अकादमी के अनुसार शास्त्रीय नृत्य की शैलियाँ टोटल 8 हैं। प्रश्न नंबर 48, कुचिपुड़ी नृत्य की प्रसिद्ध कलाकार कौन है? ऑप्शन ए शोभना नारायण। शोभना नारायण कथक से हैं। ऑप्शन बी राधा रेड्डी। राधा रेड्डी का संबंध कुचिपुड़ी से। मृणालिनी साराभाई भरतनाट्यम। ऑप्शन डी यामिनी कृष्णमूर्ति, ये भी भरतनाट्यम प्लस कुचिपुड़ी से हैं। तो कुचिपुड़ी से कौन कौन है? राधा रेड्डी और यामिनी कृष्णमूर्ति। यामिनी कृष्णमूर्ति को कुचिपुड़ी की मसाल कहा जाता है। प्रश्न नंबर 49, कौन सा नृत्य शैली मुखौटा पहनकर प्रस्तुत की जाती है? ऑप्शन ए कथक, ऑप्शन बी मोहिनीअट्टम, ऑप्शन सी कथकली, ऑप्शन डी मणिपुरी। तो मुखौटा शैली पहनकर की जाती है वो कथकली। प्रश्न नंबर 50, जो कि लास्ट, आप हमें कमेंट करके ये जरूर बताना है कि आपके 50 में से कितने % सही हुए। सोनल मानसिंह किस नृत्य से जुड़ी है? ऑप्शन ए ओडिसी। सोनल मानसिंह का संबंध ओडिसी प्लस भरतनाट्यम से है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप हमें कमेंट करके जरूर बताना कि आपके कितने % सही हुए, कितने नहीं हुए।